जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के भूगोल के संदर्भ में। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न जलवायु प्रदेश के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आज का मैं क्लास स्टार्ट करूं, आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ललित के ठाकुर को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ ऑल बेल नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको सही समय पे सूचना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, छत्तीसगढ़ की जलवायु। सबसे पहले जान लेते हैं कि जलवायु क्या होता है। जलवायु विज्ञान अंग्रेजी शब्द क्लाइमेटोलॉजी, याद रखेंगे, अंग्रेजी शब्द क्लाइमेटोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है जो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। याद रखेंगे, ये क्लाइमेटोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से दो शब्द से लिया गया है। जो पहला है हमारा क्लाइमा और दूसरा है लॉगस। ग्रीक भाषा के दो शब्द क्लाइमा तथा लॉगस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें क्लाइमा का अर्थ है पृथ्वी की ढाल या अक्षांश। जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जलवायु संबंधी दशाओं का अध्ययन करता है। पृथ्वी का कोई भी स्थान के जलवायु संबंधी दशाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? हमारा क्लाइमेटोलॉजी या फिर जलवायु विज्ञान कहलाता है। स्पष्ट तौर पे एक परिभाषा देख लेते हैं, जलवायु विज्ञान क्या है या जलवायु क्या है। किसी प्रदेश या क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा, ठीक है, किसी प्रदेश की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा जिसमें तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा की औसत अवस्था को जलवायु कहा जाता है। कहने का मतलब है किसी स्थान विशेष की जलवायु किस पर निर्भर करेगी? तापमान पर निर्भर करेगी, वहाँ की आर्द्रता पर निर्भर करेगी एवं वहाँ की वर्षा एवं अन्य तत्व जो है कि वायुमंडल के अन्य तत्वों का सम्मिलित प्रभाव ही क्या कहलाएगा? दीर्घकालीन अवस्था में जलवायु कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु में। इससे पहले कि मैं छत्तीसगढ़ के जलवायु के संदर्भ में बात करूं, आप सभी को एक सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। यदि हम पूरे पृथ्वी को एक ग्लोब के तौर पे देखते हैं तो ये विभिन्न अक्षांशों तथा देशांतरों से एक काल्पनिक रेखा द्वारा इन्हें चिन्हांकित किया जाता है। जो ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण, ये पूर्व और ये हमारा पश्चिम, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। वही उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। यदि इन्हीं देशांतरों के आधार पर पूरे पृथ्वी को यदि अलग अलग ताप कटिबंधों में बांटे तो वह किस प्रकार होगा, ये हम देखते हैं। ये हमारा पृथ्वी हो गया। याद रखेंगे, हमारे पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे शून्य अंश, जिसे इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और ये जो हमारा विषुवत रेखा है, इसका ऊपर वाला पोर्शन, ये जो विषुवत रेखा है इसका ऊपर वाला पोर्शन यानी कि उत्तर की ओर कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। वही दक्षिण की ओर कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, उत्तर वाला पोर्शन हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और दक्षिण वाला पोर्शन हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इस प्रकार से यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा यानी अक्षांशीय रेखा के आधार पर बात करें तो हमारे पृथ्वी में टोटल 180 अक्षांश रेखा है। शून्य अंश का जो विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ शून्य से स्टार्ट होकर 90 उत्तर की ओर आपको अक्षांश रेखा मिलेगा, वही 90 दक्षिण की ओर। इस प्रकार से हमारे उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश 180 अक्षांश रेखाओं का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तापक्रम या ताप कटिबंधों में इसे बांटा गया है।
ये हमारा ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, यानी शून्य अंश है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। शून्य अंश से लेकर शून्य अंश से उत्तर की ओर 23.5 अंश और दक्षिण की ओर 23.5 अंश। याद रखेंगे, उत्तर की ओर 23.5 अंश और दक्षिण की ओर 23.5 अंश के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो रेड कलर से प्रदर्शित हो रहा है वही क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का, ये क्षेत्र सबसे गर्म स्थानों में गिने जाते हैं या फिर अपेक्षाकृत गर्म होता है, हॉट होता है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, 23.5 अंश से लेकर 66.5, ये हमारा 23.5 अंश अक्षांश और ये हमारा 66.5 अक्षांश। उत्तर की ओर वहीं सेम 23.5 अंश अक्षांश दक्षिण की ओर और 66.5 अक्षांश दक्षिण की ओर। ये जो येलो कलर से प्रदर्शित हो रहा है ये लाइन कहलाता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। याद रखेंगे, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ का जो जलवायु है मुख्य रूप से वार्म, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म पाया जाता है। वहीं अगर आगे बढ़ें 66.5 अंश से लेकर 90 अंश, ये हमारा 90 अंश होगा उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर भी 90 अंश। अगर हम आगे बढ़ें 66.5 से लेकर 90 अंश उत्तरी गोलार्ध में और यहाँ भी 66.5 से लेकर 90 अंश उत्तरी गोलार्ध में, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस स्थान की जलवायु क्या है, कोल्ड है, यानी कि ठंडा है। ठीक है, इस प्रकार से देखें हमने क्या किया। पहला हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हुआ 23.5 से 23.5, उसके बाद 23.5 से 66.5 दोनों गोलार्धों में क्या हो जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय, और 66.5 से 90 दोनों गोलार्धों में क्या हो जाएगा, शीतकटिबंधीय। गर्म, थोड़ा कम गर्म और ये बहुत ज़्यादा ठंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे मुख्य विषय में, छत्तीसगढ़ की जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय है। याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है तथा यह मानसून पर आधारित है। राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसमें से अरब सागर की शाखा और बंगाली खाड़ी से होती है, जिसमें अरब सागर की शाखा से 10% वर्षा और साथ ही और बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु को अक्षांश, सापेक्षिक स्थिति, तापमान, विकिरण की मात्रा, वायु दाब, हवाओं की दिशा, सापेक्षिक एवं विशिष्ट आर्द्रता, संघनन, वाष्पीकरण, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात आदि क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ की मानसून को या फिर जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से प्रभावित है, अतः यहाँ की जलवायु को मानसूनी जलवायु हम कह सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु क्या है, तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण मार्च से 15 जून तक अत्यधिक गर्मी पड़ती है, अतः यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। जैसे कि हमने पूर्व के क्लास में बताया था छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में कि उत्तरी भाग से 23.5 अंश अक्षांश रेखा, अभी हमने देखा है 23.5 अंश जो हमारी अक्षांश रेखा है वो गुजरती है। और आपको पता होगा 0 अंश से लेकर 23.5 के मध्य क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और 23.5 से लेकर ऊपर क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यानी कि स्पष्ट है कि हमारा मैक्सिमम पोर्शन, छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर का जो क्षेत्र है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उसका ऊपर वाला क्षेत्र क्या आता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 जून के आसपास, 5 जून को
भारत में मानसून का आगमन होता है। और यही 5 जून को केरल तट पर, यहाँ ये हमारा केरल तट हो गया, मानसून की हवाएं इस तरह से 5 जून के आसपास क्या करेंगी, हमारे भारत को टच करेंगी। और यही मानसून की हवाएं आगे चलकर 10 से 15 जून, कभी कभी ये 15 से 20 जून हो जाता है, लेकिन 10 से 20 जून के बीच किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन हो जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मानसूनी हवाओं के बारे में। ये हमारा अरब सागर हो जाएगा, ये हमारा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, और ये छत्तीसगढ़ का पोजीशन आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा छत्तीसगढ़ का पोजीशन है। अरब सागर में चलने वाली जो हवाएं हैं उसे क्या कहा जाता है, मानसूनी हवाएं कहा जाता है। ये जो अरब के जो विद्वानों थे, इन्होंने सबसे पहले इस मानसून हवाओं को पहचाना जिससे भारत में वर्षा होती है, और इसका नाम मानसून उन्होंने ही प्रदान किया है। यह जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि भारत में 5 जून को क्या होती है, मानसून का प्रवेश होता है। जून से पहले वाले मंथ में, मई के आखिरी सप्ताह में, जो उत्तर भारत होती है या तिब्बत और जो हिमालय के क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक खाली स्थान बन जाता है जो क्या करती है, हवाओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। और वो अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं को अपने ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण 5 जून को क्या होती है, मानसून हिट करती है केरल के तट पर। और यही मानसून आगे बढ़ते हुए, उनको यहाँ तक पहुँचना है, आगे बढ़ते हुए 10 से 15 या फिर 15 से 20 जून तक क्या करती है, छत्तीसगढ़ में वर्षा प्रदान करती है या फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। और ये बात ध्यान में रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्षा मानसून की 2 शाखा से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये 2 शाखा से होती है, पहला अरब सागर की शाखा से और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा से छत्तीसगढ़ को 90% वर्षा की प्राप्ति होती है, वहीं अरब की सागर की खाड़ी से मात्र 10% वर्षा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्थानों के बारे में। अबूझमाड़, ये हमारा नारायणपुर का ज़िला है, इसके अंतर्गत पाया जाता है अबूझमाड़ का क्षेत्र। अबूझमाड़ का क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बार बार आया हुआ है। सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान छत्तीसगढ़ में है नारायणपुर में जिला में स्थित अबूझमाड़ का क्षेत्र। लगभग 187.5 सेंटीमीटर तक का वर्षा यहाँ होती है, और इसी कारणों से सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है हमारे कवर्धा, जिसे कबीरधाम के नाम से भी जाना जाता है, कवर्धा में होती है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो क्षेत्र है पूरा हमारा, यह मैकाल श्रेणी का क्षेत्र है। जब मानसून की हवाएं यहाँ से प्रवेश करेगी तो मैकाल श्रेणी से टकरा कर ये दूसरी दिशा की ओर बढ़ जाएगा, जिसके कारण से ये जो आसपास का क्षेत्र होगा वो क्या होगी, वर्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मैकाल श्रेणी के वजह से ही इस क्षेत्र को वृष्टि छाया, छत्तीसगढ़ का वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा की, तो छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा है 1300 से 1325 मिलीमीटर। याद रखेंगे, इसको सेंटीमीटर में भी आपको याद रखना पड़ेगा। सेंटीमीटर में होगा 130 से 132.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जलवायु प्रदेशों के बारे में। जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ का विभाजन किस प्रकार किया गया है, तो जलवायु के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ये हमारा उत्तर का क्षेत्र, दूसरा होगा मध्य का क्षेत्र, और तीसरा होगा दक्षिण का क्षेत्र या फिर बस्तर का पठारी क्षेत्र। तो चलिए बात करते हैं एक एक क्षेत्र के बारे में, क्या मुख्य बातें हैं वहाँ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र के बारे में। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से ये हमारा कोरिया,
सूरजपुर और बलरामपुर का क्षेत्र आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी क्षेत्र में कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर का क्षेत्र आएगा, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र उत्तर भारत की जलवायु से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत की जलवायु से प्रभावित होने वाला क्षेत्र क्या है हमारा, कोरिया है, सूरजपुर है और बलरामपुर है। ठीक है, और यही वे 3 जिला है जहाँ से हमारा कर्क रेखा होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखें। आगे देखते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में। हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ का विभाजन किस प्रकार से किया जाना है। पहला हमने बात किया था उत्तर क्षेत्र के बारे में, दूसरा बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। यह क्षेत्र राज्य का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। ये जो हमारा मध्य का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, ये क्या है, गर्म क्षेत्र है, सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। औसत वर्षा, याद रखेंगे, इस क्षेत्र में औसत वर्षा सबसे कम होती है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है और औसत वर्षा की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का मैदान में बहुत कम होती है। और यहाँ पे जांजगीर चांपा जिला है और इसमें एक स्थान है चांपा, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। औसतन तापमान 31.04 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। वहीं अगला बात करते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ या दक्षिण का क्षेत्र। यह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। याद रखेंगे, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है, दक्षिण का जो पोर्शन है, यहाँ पे ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र, साथ ही साथ इसमें वनों की अधिकता है। पहाड़ी क्षेत्र और वनों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र की मुख्य रूप से आर्द्रपूर्ण जलवायु या फिर यहाँ का वातावरण में नमी अधिक पाई जाती है। जलवायु ठंडी व अधिक वर्षा होने के कारण क्या होती है, यहाँ का वातावरण अपेक्षाकृत नर्म पाई जाती है, नमी से परिपूर्ण होती है। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में देखा कि छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा किया। तो चलिए एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि आखिरकार आज हमने आज के लेक्चर में क्या क्या बातें की हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना, स्मरणीय जो बात है, इम्पोर्टेंट है, वही मैं इसमें बताने जा रहा हूँ फिर से। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय। ठीक है, याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। जैसे कि मैंने बताया था मानसून के आगमन के बारे में, मानसून अरब सागर से होते हुए 5 जून को सबसे पहले भारत के केरल तट पर प्रवेश करेगी और ये आगे बढ़ के लगभग 15 से 20 जून तक, ठीक है, 15 से 20 जून तक, कहीं कहीं बुक में 10 से 15 जून तक भी दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 10 से 15 जून को मैक्सिमम 20 जून तक ये क्या करेगी, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी तो सबको दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू क्या होगी, छत्तीसगढ़ में वर्षा होगी। और इसकी 2 शाखा है, पहला शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और दूसरा है अरब सागर। तो अरब सागर की जो शाखा है, इससे छत्तीसगढ़ में मात्र 10% वर्षा की प्राप्ति होती है। वहीं यदि बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ स्थानों के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था आपको अबूझमाड़ क्षेत्र के बारे में। ये हमारा नारायणपुर है, नारायणपुर में अबूझमाड़ का क्षेत्र स्थित है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है और वर्षा औसतन 187.5 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। ठीक है, और दूसरा क्षेत्र मैंने बात किया था कवर्धा का क्षेत्र, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। कवर्धा में हमारा जिसे कबीरधाम कहते हैं, चूँकि ये मैकाल श्रेणी के पार है,
इस वजह से मानसूनी हवाएं मैकाल श्रेणी से टकराकर अपना दिशा परिवर्तन कर लेती हैं और दिशा परिवर्तन करने की वजह से मैकाल श्रेणी का जो समीप स्थान है कवर्धा और थोड़ा सा शिवनाथ का मैदानी हिस्सा क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है छत्तीसगढ़ का। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं। मैंने बात किया था छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा है 1300 से 1325 मिलीमीटर। इसको मैंने सेंटीमीटर में भी याद रखने के लिए कहा है। सेंटीमीटर में हो जाएगा 130 से 132.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है हमारे छत्तीसगढ़ का। और एक सवाल है जो मानसून से संबंधित है, वर्षा से जो सवाल पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा को प्रभावित करने वाला विशेषता क्या है, या फिर वर्षा को प्रभावित करने वाली सबसे प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र क्या है। तो सर्वाधिक वर्षा को प्रभावित छत्तीसगढ़ में पर्वतों द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, पर्वतों द्वारा सर्वाधिक वर्षा प्रभावित होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। वहीं सबको पता है लौटती हुई मानसून। अगर लौटती हुई मानसून की बात करें तो इसको हम आगे देखेंगे। लौटती हुई मानसून के बारे में बात करें तो जिसे शीतकालीन वर्षा कहा जाता है, जो शीत ऋतु में शीतकालीन वर्षा प्रभावित होता है या फिर पश्चिमी गर्तों से। इस प्रकार से हमने देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के अंतर्गत हमने देखा कि मानसून का आगमन, साथ ही साथ हमने छत्तीसगढ़ के जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा किया और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हमने देखा। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ये हमारा ललित के ठाकुर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जाने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सही समय में सूचना मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ऋतुओं के बारे में। इनसे भी सवाल पूछा जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।